हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा जो है दूसरा टेंस है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने जो टेंस पढ़ा था वो हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हिंदी में जो पहचानते हैं उसकी हिंदी में पहचान है ता है, ती है, ते है। यानी कि इन सेंटेंसेस के आखिरी में हिंदी में ता है, ती है, ते है की आवाज़ आती है। तो इससे हम सेंटेंस को पहचान पाते हैं कि सिर्फ सेंटेंस या टेंस जो है हमारा वो कौन सा है। ठीक है, हमने इसी तरह से टेंस को पहचान लिया था कि ता है, ती है, ते है आएगा तो हम प्रेजेंट जो है इनडेफिनेट में डाल देंगे। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने सीखा था। जो स्ट्रक्चर था उसमें था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एस और ई एस कब लगाते हैं हम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। एस और ई एस जब लगता है तब जब कोई पर्सन थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो इसका भेज दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको ये वाला टेंस समझ में आएगा, तभी आप जो है टेंसेस में डिफ्रेंशिएट सब कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का लगातार चलते रहना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो दैट मीन्स क्या, ये काम अभी चल रहा है ना। और अभी चल रहा है दैट मीन्स क्या, प्रेजेंट है ना। और कंटिन्यूअस, अभी जो काम कंटिन्यू में चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और यही हमारा टेंस कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। हम लोगों ने जो है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को जो है इसका एक जो वीडियो भेजा था उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। अगर आपने वो नोट्स बना लिए हो तो आपको पता होगा, हमने देखा था कि किस टेंस के साथ कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब जाएगी। ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाला टेंस, उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी डू और डज। ठीक है, हमने उसका भी यूज़ सीखा था। लेकिन ये हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, ओके। अभी इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हिंदी में पहचान थी वो ता है, ती है, ते हैं थी। इसी प्रकार से इसकी हिंदी में पहचान जो इसके आखिरी में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार की आवाज़ आपको लास्ट में दिखेगी। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने आवाज़ देखी, रहा हूँ, रहा है, रही है ना। इस प्रकार रहे हो, इस प्रकार की जो आवाज़ें आएगी उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, सो ये अभी हमने सेंटेंस कौन सा सीखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। आप सेंटेंस के लास्ट से पहचानें। ठीक है, लास्ट का जब सेंटेंस देखेंगे ना कि लास्ट में सेंटेंस में क्या है, तभी आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे। ठीक है, ओके। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हम सीख चुके हैं, इज, एम, आर। अब इसका मैं अफर्मेटिव, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरे स्पेलिंग लिख के बताया था, एज वेल एज मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें भी आपको अफर्मेटिव की पूरी स्पेलिंग वहाँ देखने को मिलेगी। रीज़न भी कि मेरी टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे AFF अफर्मेटिव का पुराना लिखते हुए AFF कर दिया है। ठीक है, आई होप आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव। अब इसका जो है मेन स्ट्रक्चर, जिस तरह हम गणित में एक फॉर्मूले होते हैं या हमारा कुछ भी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला रखते हैं, उस फार्मूले में जो है हम उससे का मान रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा गणित जो है का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। सेम ऐसा ही इंग्लिश में भी है। हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको सब कुछ की इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब क्या होती है। ठीक है, बट स्टिल मैं भी आपको एक बार और थोड़ा सा रिवाइंड कर दूंगा उस चीज़ को। सो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद इज, एम, आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर। इन तीनों को नहीं लेना है, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और वो यूज़ कैसे होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
तो सब्जेक्ट या तो इज आएगा या फिर एम आएगा या आर आएगा, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी क्यों लग जाता है? किसी भी काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए, उस काम का चलते रहने को दिखाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जितने भी सेंटेंस कंटिन्यू के रहेंगे उन सभी में आपको आईएनजी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ठीक है। इन तीनों में आपको वर्ब के साथ आईएनजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सो आप ध्यान रहे, जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस की बात होगी वहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ओके, इसको आप समझते हैं हम एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? इसका एग्जाम्पल है मैं आ रहा हूँ। अभी देखिए ये काम चल रहा है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सो इज दैट मीन्स व्हाट, कि वो काम अभी चल रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है, या तो रास्ते में होगा या वो चल रहा होगा, ठीक है। सो मैं आ रहा हूँ, इसको अगर हम इसको इंग्लिश में भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो है इसको मैं चेंज करूँगा, इसके लिए आएगा आई सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, जो उस सेंटेंस में काम कर रहा है व्यक्ति उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जो डूअर होगा यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? आई, ठीक है। अभी इन तीनों में से कौन सा वर्ड हमारा यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब भी आपका सेंटेंस होगा आई के साथ एम लगता है, केवल आई के साथ ही एम लगता है, एम और किसी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद इज़ जो होगा हमारा वो सिंगुलर चीज़ों के साथ लगेगा। सिंगुलर क्या होता है बेटा? जो एक वचन होता है ना, एक वचन कैसे? वह, राम, श्याम, कोई भी नाम होगा ना, या वह लड़की, वह जाती है, वह खा रही है, वह सो रहा है ना। सो एक यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो जब एक व्यक्ति की बात होगी उसके साथ एस लगेगा। बाकी जो प्लूरल चीज़ें होंगी, प्लूरल क्या होता है बेटा हमारा? जो चीज़ें एक से ज़्यादा होती है उनके साथ क्या लगता है? आर, उन्हें हम प्लूरल कहते हैं, ठीक है। जैसे दे आर स्लीपिंग, है ना। अब देखिए वो सो रहे हैं, ठीक है, वो सो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? या फिर हम खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या हो गया? हम में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। सो आई के साथ एम लगता है, केवल आई के साथ ही एम लगता है, एम और किसी के साथ नहीं लगेगा। ये समझ लीजिए एम के साथ आई आता है, यानी कि जहाँ आई आएगा वहाँ आपको एम लगाना ही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। सिंगुलर चीज़ें ही, शी, इट, जो चीज़ें होती हैं इन सब के साथ क्या लगेगा? इज़। और प्लूरल चीज़ें दे हो गया, वी हो गया, है ना। इस प्रकार से जब हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा? आर। अब यहाँ पे मैं अकेला हूँ, आई, तो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पे एम लगाऊंगा, ठीक है। सो आई एम, देखिए सब्जेक्ट मैंने लगा लिया, इसके साथ मुझे जो मेरा ये लगाना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया, और आ रहा हूँ, है ना। कम मतलब क्या होता है? आना, है ना। और इसके साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग, ठीक है। कम के साथ मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी। तो ये क्या हो गया मेरा सेंटेंस? मैं आ रहा हूँ मतलब आई एम, आना मतलब कम, और आईएनजी लगाना, तो मैंने आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया इसमें? ठीक है, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे होता मैं घर आ रहा हूँ तो फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा होम आ जाता ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस से और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आई एम, अब देखिए यहाँ पे खाना ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम खाना जो बन जाता है, जो भी भी वेजिटेबल्स है, जो भी कुछ चीज़ हमारे घर में बनी होगी उस चीज़ को हम खाना बोलेंगे। खा रहा हूँ, यहाँ पे वो खाने का काम कर रहा है ना, तो वर्ब पहले आएगी। मैंने आई के साथ एम लगा दिया, मेन वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे? खाना खा रहा है, तो खाने की जो क्रिया है वो हमारी क्या है? वर्ब। तो खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो खाना खाता है उसको एट, इसके साथ क्या लग जाएगा? आई एन जी,
आई एम ईटिंग, अब यहाँ पे देखिए खाना, जो हम खाना खाते हैं उस खाने को क्या कहते हैं, आई एम ईटिंग फूड। ये हमारा क्या हो गया, जो है सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिए एक और सेंटेंस अगर यहाँ पे होता है कि मैं की जगह मान लीजिए यहाँ पे होता हम, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, अगर ये होता तो फिर ये कैसे होता, हम खाना खा रहे हैं तो वी आर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोग हैं, हम दो से ज़्यादा लोग हैं, है ना, दो या दो से अधिक लोग हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया प्लूरल के साथ आर लगेगा, तो वी आर, फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी हमारी, वी आर ईटिंग फूड, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैंने आपको इसमें बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर किसके साथ लगेगा, और इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।